पाठशाला में अब पॉलिटिक्स की क्लास और इसमें यूपी की रेड पॉलिटिक्स, इसका जरा नया चैप्टर खुल गया है। पीयूष जैन का नाम सबने सुना, कितनों ने तो ये अरमान जगाए कि हे भगवान अगले जन्म पीयूष जैन ही बना देना, उतना पैसा दे देना, लेकिन छापा मत पड़ना। लेकिन अब पीयूष जैन के बाद पंपी जैन का नंबर आ गया। ये भाई साहब जो हाथ में समाजवादी पार्टी का इत्र लिए हुए हैं, ये भाई साहब पंपी जैन, इनका नाम पुष्पराज जैन है, उर्फ पंपी जैन कहलाते हैं और ये समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। कन्नौज के ये वही इत्र कारोबारी हैं जिन्होंने अखिलेश यादव के लिए समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। पंपी जैन के कई ठिकानों पर सुबह से आयकर विभाग के छापे पड़ रहे हैं। इनमें कन्नौज, कानपुर, हाथरस, सूरत, मुंबई के ठिकाने भी शामिल हैं। पंपी जैन का इत्र का बड़ा कारोबार है, कोल्ड स्टोरेज भी है उनके, पेट्रोल पंप भी है उनका। पंपी जैन की फैक्ट्री, घर, ऑफिस सब जगह रेड पड़ गई है। पंपी जैन के अलावा 3 और इत्र कारोबारियों के घर पर भी आयकर के छापे पड़े हैं और इन लोगों के देश भर में 40 से 50 ठिकानों को खंगाला गया है। पंपी जैन के जिन ठिकानों को खंगाला गया उनमें कानपुर में 6 जगह और कन्नौज में 13 जगह पर छापे पड़े। फिर हाथरस में पंपी जैन की कोठी और फैक्ट्री पर भी छापा पड़ गया। हाथरस में पंपी जैन की इत्र की फैक्ट्री है। कानपुर में एक्सप्रेस रोड पर बने पंपी जैन के ऑफिस पर भी रेड पड़ गई। मतलब कोई जगह बची नहीं। पंपी जैन ने 4 साल पहले ही कानपुर का यह ऑफिस बनवाया था जिस पर छापा पड़ा। मुंबई में पंपी जैन के 4 एसबीआई खातों को भी खंगाला गया है। इसके एक एचडीएफसी अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट को भी देखा गया है। पंपी जैन 18 कंपनियों में डायरेक्टर है और पार्टनर भी है। अभी हम विलेपाले के एंटरप्राइज लिमिटेड ऑफिस में है। यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स, आयकर डिपार्टमेंट की रेड सुबह से चल रही है। इनफैक्ट 14 ऐसे लोकेशंस है पुष्पराज जैन से बिलोंग करती हुई लोकेशंस है जो पूरे मुंबई में स्थापित है। उसमें से 8 कमर्शियल लोकेशंस है, 6 रेसिडेंशियल लोकेशंस है जहां पे आईटी डिपार्टमेंट की रेड्स चल रही है। अब इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ये है कि पुष्पराज जैन एक की अलाई माने जाते हैं, की मेंबर माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के। वो एमएलसी भी है और लास्ट महीने में ही उन्होंने बेसिकली समाजवादी पार्टी परफ्यूम, समाजवादी पार्टी अत्तर लॉन्च की थी। तो जो ये रेड्स हो रही है 50 डिफरेंट लोकेशंस पे ये रेड्स हो रही है। मुंबई में हो रही है, नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर में हो रही है, उत्तर प्रदेश में हो रही है। समाजवादी पार्टी ने इसको एक डायरेक्ट अटैक माना है अपने ऊपर और ये बोला है कि पॉलिटिकल वेंडेटा बीजेपी कर रही है। अब उसके अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ये बोल रही है कि खाली आईटी डिपार्टमेंट अपना काम कर रही है। आईटी डिपार्टमेंट का अभी तक खुद का एक स्टेटमेंट इस पे नहीं आया है। ऐसा भी पता चलता है कि काफी बैंक अकाउंट्स जो बिलोंग करते हैं पुष्पराज जैन के, उनके बैंक अकाउंट्स भी काफी स्क्रीन किए जा रहे हैं आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से। उनकी गाड़ियां भी प्रॉपर्ली स्क्रीन की जा रही है आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से। इस बड़ी छापेमारी में सिर्फ पंपी जैन पर ही फोकस नहीं था। आयकर विभाग ने 3 और कारोबारियों के ठिकाने खंगाले। अनूप जैन, मलिक मियां और मोहम्मद याकूब के भी इसमें नाम। ये तीनों भी इत्र के कारोबारी। इत्र बनाने में इतना पैसा है, ये तो कभी कुछ लोगों को अभी पता चल रहा है। कानपुर में इत्र कारोबारी अनूप मिश्रा के घर छापा पड़ा। कन्नौज में इत्र कारोबारी मोहम्मद याकूब के ठिकाने पर छापा पड़ा। मोहम्मद याकूब के रिश्तेदारों के घर पर भी छापेमारी हुई। मोहम्मद याकूब के भाई मोहसिन के लखनऊ में हजरतगंज के घर पर भी छापा पड़ा। पंपी जैन और पीयूष जैन के बीच अंतर क्या है और उनके ठिकानों पर पड़े छापों में अंतर क्या है, इसे भी समझना जरूरी है क्योंकि दोनों के बीच बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। कौन पंपी, कौन पीयूष? जैन दोनों में, लेकिन चैन दोनों को नहीं। पीयूष जैन पर जीएसटी इंटेलिजेंस ने छापे मारे, पंपी जैन पर आयकर विभाग के छापे पड़े। पीयूष जैन पर कानपुर और कन्नौज में रेड पड़ी थी। पंपी जैन पर कन्नौज, हाथरस, सूरत, मुंबई सब जगह रेड पड़ गई। पीयूष जैन का पॉलिटिकल कनेक्शन क्लियर नहीं है अभी। पंपी जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, यह बहुत क्लियर है। पीयूष जैन के पास से 197 करोड़ रुपए कैश मिले थे। पंपी जैन के ठिकानों से कितना कैश मिला, नहीं मिला, यह अभी पता नहीं। पीयूष जैन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है।
पंपी जैन भी क्या जेल जाएंगी, यह भी सवाल है। दोनों में समानता भी है। दोनों यानी पीयूष जैन और पंपी जैन, दोनों में समानता क्या है? एक तरफ अपना पीयूष भाई है, पीयूष जैन, और दूसरी तरफ अपना पंपी भाई है, पंपी जैन। दोनों में समानता क्या है? समानता देखिए, डिफरेंस तो आपको बता दिया। दोनों बिजनेसमैन, ये भी बिजनेसमैन, ये वाला भाई भी अपना बिजनेसमैन। दोनों के नाम में और सरनेम में समानता है। ये भी पीजे हैं पीयूष जैन, और ये भी पीजे हैं पंपी जैन। दोनों कहां से हैं? दोनों कन्नौज से हैं। तो दोनों कन्नौज से आ गए, ये भी समानता है। फिर दोनों का एक ही मोहल्ला है। अरे ये तो गजब की बात हो गई भाई, मोहल्ला भी एक है। लेकिन अभी गजब की इंतहा बाकी है, दोनों के गली भी एक है। दोनों की घर की गली भी एक है। दोनों करोड़पति हैं, ये भी और ये वाले भी करोड़पति निकले। दोनों के घर में 100 से 150 मीटर का फर्क है। अच्छा, दोनों भाई के साथ मिलकर बिजनेस चलाते हैं, भाई के साथ बिजनेस कर रहे हैं दोनों, तो दोनों का भाई प्रेम भी है और दोनों का इत्र का काम भी है। और इसीलिए कहा यह भी जा रहा है, एक चर्चा यह भी हो रही है, जो समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि दरअसल छापा पड़ना था पंपी जैन के आई पहले, लेकिन जो 7 दिन पहले कानपुर में रेड पड़ी, उस रेड का असली टारगेट पंपी जैन ही थे। लेकिन इतनी जो समानता थी, उसके चक्कर में पीयूष जैन के ठिकाने पर छापे पड़ गए, यह समाजवादी पार्टी दावा कर रही है। हालांकि पीयूष जैन के ठिकानों पर छापा डालने वाली एजेंसी जीएसटी इंटेलिजेंस की अहमदाबाद यूनिट ने यह साफ कर दिया कि पीयूष जैन के यहां पर गलती से रेड नहीं डाली गई, उसने जीएसटी की चोरी की थी। इसके सबूत हैं, पीयूष जैन ने इसे कबूला भी था, और इसके तार जो फर्जी इनवॉइस पकड़ा गया था वो गुजरात में पकड़ा गया, और वहां से ढूंढते ढूंढते उसका कनेक्शन पीयूष जैन पे पहुंचे थे। तो ये जो कहानी चल रही है कि पीयूष जैन के घर रातों रात पहुंचे क्योंकि सोचा रही है तो पंपी जैन का घर है, वैसा दिखता नहीं है अभी तक जो फैक्ट है उसके हिसाब से। लेकिन आज जब पंपी जैन के ठिकानों पर छापे पड़े तो समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ से बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम योगी आदित्यनाथ कैसे चुप रहते, उन्होंने रायबरेली से पलटवार किया। दोनों को एक बार सुन लीजिए, फिर आगे की बात। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले ये सौहार्द की सुगंध को कैसे पसंद करेंगे? कभी सोचिए आप, जो नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो नफरत की दुर्गंध फैलाते हों, वो सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद कर सकते हैं? इसलिए जानबूझ करके समाजवादी पार्टी को, तो एक जगह जहां समाजवादी पार्टी को तो करना ही चाहते हैं ये बदनाम। समाजवादी इत्र का नारा देने वाले प्रदेश में किस प्रकार का बदबू, भ्रष्टाचार का बदबू फैलाते थे, ये दृश्य भी उत्तर प्रदेश वासियों ने देखा है। तो दोनों नेता अपनी अपनी बात कह रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ इत्र वाले का मित्र वाला कनेक्शन बता रहे हैं। पुष्पराज जैन और पंपी जैन के बारे में हम आपको थोड़ा विस्तार से बता देते हैं। कौन है भाई ये पंपी जैन? क्योंकि इससे पहले पंपी जैन के बारे में किसी ने ज्यादा सुना नहीं था। ये 2016 से इटावा फर्रुखाबाद इलाके से समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। इनका इत्र, कोल्ड स्टोरेज, पेट्रोल पंप, रियल एस्टेट का कारोबार है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक इनकी 47 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है।
मतलब पंपी जैन साहब ने अपने कारोबार से पूरा पैसा पंप कर रखा है। इनका कन्नौज के छिपट्टी इलाके और मुंबई के विले पार्ले में घर भी है। पुष्पराज जैन प्रगति अरोमा ऑयल डिस्टिलर्स कंपनी का पार्टनर। प्रगति अरोमा ऑयल डिस्टिलर्स कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है? मुंबई में। पुष्पराज जैन इसके अलावा 12 कंपनियों में डायरेक्टर है, बहुत बिजी आदमी। 5 कंपनियों में पार्टनर है। पुष्पराज जैन के पिता सवाई लाल जैन मुंबई के रहने वाले थे, लेकिन बाद में पुष्पराज जैन के पिता मुंबई से अपनी ससुराल कन्नौज में आकर बसे। कन्नौज में ही 1950 में सवाई लाल जैन ने इत्र का बिजनेस शुरू किया था। पुष्पराज जैन के 4 भाई और सभी इत्र का कारोबार करते हैं, जिनमें पुष्पराज जैन और अतुल जैन कानपुर और कन्नौज में इत्र का बिजनेस देखते हैं। इनके दूसरे भाई प्रभात और पंकज जैन मुंबई में रहते हैं, वहां बिजनेस देखते हैं। कानपुर के इत्र कारोबार के बारे में भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि जैसे पीयूष जैन, पंपी जैन, फलाना जैन सबके बारे में जानकारी मिलने लगी, तो लोगों को यह भी पता लगने लगा कि अरे कानपुर में इतना इत्र बनता है भाई, ये तो पता ही नहीं था। तो कानपुर का इत्र कारोबार कैसा है? यूपी में इत्र कारोबार, तो ये आपको बताता हूं कन्नौज के बारे में। जो इनका कन्नौज कनेक्शन है, दोनों कन्नौज से पकड़े गए ना भाई। तो यहां वो वाला सिस्टम नहीं है कि क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। यहां क्या चल रहा है? रेड चल रही है। तो वो रेड कैसे पहुंची यहां तक? इस देश की परफ्यूम कैपिटल, जिसके बारे में आपको बता रहा हूं कि कानपुर को, जिसका वहां की कन्नौज को, इसको जो है परफ्यूम कैपिटल कहा जाता है। परफ्यूम कैपिटल, इतना परफ्यूम यहां बनता है, देश का परफ्यूम कैपिटल। और यहां 400 साल से इत्र का कारोबार चल रहा है। अब बताइए, ना पंपी जैन के घर छापा पड़ता, ना पीयूष जैन के यहां नोटों का अंबार मिलता, ना आपको पता चलता कि परफ्यूम कैपिटल कहां है। कन्नौज में इत्र बनाने के 350 से ज्यादा कारखाने 350 प्लस। जैसे आप कहीं जाते होंगे तो कहते होंगे कि अरे यहाँ वहां तो ये मिलता है, लेते आना। अब कोई अगली बार जाएगा कन्नौज तो कहिएगा इत्र लेते आना। इत्र संभाल के रखिएगा, कन्नौज वाली इत्र से रेड भी पड़ती है। इस इत्र कारोबार में 4000 लोगों को रोजगार मिलता है। इतने लोग यहां काम करते हैं इत्र बनाने का, सीधा रोजगार। और कितने का कारोबार है? 3000 करोड़ का, मतलब बहुत पैसा। इतना पैसा है कन्नौज में इत्र कैपिटल में। कन्नौज में परंपरागत तरीके से इत्र बनाते हैं, और जो देश का सबसे महंगा इत्र है वो भी कहां बनता है? कन्नौज के अंदर। यहां मिट्टी से भी इत्र बनाई जाती है। और जो सबसे महंगा इत्र है, यह भी आपको पता नहीं कि पता है कि नहीं है, सबसे महंगा इत्र जो यहां का बिकता है 50 लाख रुपए पर केजी बिकता है। कन्नौज का 30% इत्र विदेश भेजा जाता है, और मिडिल ईस्ट में खास तौर पर एक्सपोर्ट होता है। तो अगर आप देखिएगा, यूएई वहां भी जाता है यहां का, सऊदी अरब, ईरान, ईरान हो गया, इराक हो गया, इन सब देशों में यहीं से इत्र बन के जाता है। ओमान, कतर, इन सब जगहों पर इत्र जो है वो कन्नौज वाला जाता है। अच्छा, यहीं खाली नहीं जाता है, स्पेन, फ्रांस, चीन में भी एक्सपोर्ट होता है। देश में एफएमसीजी कंपनियों में इत्र की खपत होती है। कानपुर से कन्नौज की करीबी की वजह से ज्यादातर इस्तेमाल पान मसाला में किया जाता है। तो ये भी इत्र का इस्तेमाल है। आप सब सोच रहे होंगे कि इत्र बनता है, इतना कौन इत्र लगाता होगा भाई?
अरे पान मसाला जो खाते हैं, जो कहते हैं इसकी सुगंध जो है वो दूर तक जाए, नहीं हीरो को नहीं देखते हैं कि अरे वो ऐसे उसने फाड़ा तो दूसरा सूंघता हुआ चला आया, उसमें कन्नौज का इत्र पड़ा रहता है। लेकिन उनको पता नहीं था कि कभी किसी दिन आईटी वाले भी सूंघते सूंघते आ जाएंगे और जीएसटी वाले भी। अब जनता को सूंघ कर पता लगाना है कि इनका पॉलिटिकल कनेक्शन सच में है या नहीं, या सिर्फ घुमाया जा रहा है।